वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बरतरफ कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर हटाने की समरी के दिन पूरे होने के बाद डी नोटिफाई किया गया। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद की थी। आइन के मुताबिक गवर्नर सदर मुमलिकत की रजामंदी तक ओहदे पर कायम रहेंगे। उमर सरफराज चीमा ने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया, बद इंतजामी का भी इल्ज़ाम नहीं। आरिफ अलवी का शहबाज शरीफ को जवाब। सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस मानने के पाबंद। इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं। कानूनी माहिरीन की राय। उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब नहीं रहे। बरतरफी के बाद पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी भी वापस ले ली। उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि इस नवाब सिराजुद्दौला के जो थे जो सिपा सलार वो निकले, वो मीर जाफर और मीर सादिक पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा न खास्ता भूचाल आ सकता है। इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए, इस लम्हे को हम कंट्रोल करें। खुदा न खास्ता अगर बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इमरान खान ने इदारों के मुतल्लिक जहर उगला। तकरीर का नोटिस लिया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालिबा। कानून के जरिए रास्ता ना रोका तो पाकिस्तान भी शाम लीबिया बन जाएगा। अगर मामला बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह की सपोर्ट लाडले को मिली 75 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। असद मजीद के मुरासले का भी जिक्र। वफादारी और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की। सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया। इमरान खान का इदारों के खिलाफ बयान। कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इदारे में दरारें डालने की साजिश की। पीटीआई चेयरमैन ने मुल्क की बका के ज़ामिन इदारों को तबाह करने की कोशिश की। वो खुद सबसे बड़े मीर जाफर और मीर सादिक हैं। ख्वाजा आसिफ ने साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। जिनको गालियां देता हो सकता है उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हो। हवाला देते हैं ये सिराजुद्दौला का और मीर जाफर का। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है। पिछले 3-4 महीनों में कई बार कोशिश की है कि उस अदारे के अंदर दरारें डालें। इमरान खान अब कौमी इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। ये एहतसाब से बचने की एक भोंडी कोशिश है। सजा से बचने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। नफरत अंगेज सियासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, कहता जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। बस सही माने में तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के। वो बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता था और वो भी बुज़दिल जब मुल्क से बाहर गया अंदर चू चू करता था। और बेटी यहाँ सिर्फ बोलती है क्योंकि उसको कुछ कहता कोई नहीं है। वो भी फौज को अटैक कर रही है और हमें कह रहे हो फौज की बात कर रहे हो। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ लेंगे। ये जो भी करेंगे अपना ही नुकसान करेंगे। इदारों को तौहीन के इल्ज़ामात का जवाब आज जेहलम जलसे में दूंगा। वज़ीर आज़म ने ड्रामा किया। नवाज शरीफ मरियम खुद हमले करते हैं, इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। शहबाज शरीफ और उनके भाई असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बना रखा है। इमरान खान। आज खुद नोटिस किसी की ख्वाहिश पर नहीं, बेंच की मर्जी से लिया जाता है। आईनी बहरान को भांपते हुए नोटिस लेने के लिए जजेस की राय मुत्तफ़िक़ा थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले पर 12 जजेस एक साथ बैठे। आइन की तशरीह आज के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए करनी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज तक मुलतवी।
इमरान खान मुसलसल अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। ये पैगाम दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या 2014 धरने में पीटीआई को रात 11 बजे रिलीफ नहीं मिला? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद है या नहीं, आज तक जवाब तलब। तौहीन मजहब केसेस की समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ ने 14 बार इदारों पर तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। मेरा भतीजा रोज अदालतों में जलील ख्वार हो रहा है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने इंतखाबी अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी। शेख रशीद। सियासी महाजराई से स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी, 1447 पॉइंट्स की नुमाया कमी। 100 इंडेक्स 43,393 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर ने कमजोर रुपए को मजीद पिछाड़ दिया। इंटरबैंक में मजीद 90 पैसे महंगा, 187 रुपए 53 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 30 पैसे इजाफे से 188 रुपए 30 पैसे हो गई। गर्मी की लहर की फोरकास्ट हो रही है, तो हमें ये एक चैलेंज आएगा। हमें कुछ सख्त फैसले भी करने हैं। वक्ती तौर पर कीमतें ऊपर जाएंगी, बिकॉज बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही। रूस से तेल खरीदने का कोई कागज़, कोई लाइन, रूस से गैस खरीदने का कोई कागज़, कोई लाइन मौजूद नहीं है। ये दावा सरासर झूठा है। खुर्रम दस्तगीर का बिजली की कीमतें बढ़ाने का इंदियाज, सख्त फैसले मजबूरी, आर्जी तौर पर निर्ख बढ़ाना नागुज़ीर। लोड शेडिंग सिफर पर आ चुकी। इमरान खान का रूस से तेल और गैस खरीदने का दावा झूठा। ऐसे किसी तहरीरी मुआहदे का कोई वजूद नहीं। वफाकी वजीर। शेख रशीद के भतीजे 10 रोज बाद जेल से रिहा। अटकी अदालत ने मस्जिद नबवी केस में दरखास्त जमानत मंजूर की। वक़ुआ सऊदी अरब में हुआ। मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं। राशिद शफीक का मौक़िफ़। सिंध में पानी की चोरी रोकने के लिए नहरों पर रेंजर्स तैनाती की सिफारिश। सूबाई महकमा दाखिला का डीजी को खत। बाअसर अफराद पर अमले को हरासा करने का इल्ज़ाम। हुंजा पुल की तामीर में 6 से 8 माह लगेंगे। आर्जी पुल 2 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। डोली ब्रिज 2 से 3 दिन में नस्ब होगा। मकामी इंतजामिया के साथ राबते में है वजीर मवासलात असद महमूद। कराची पोर्ट पर बहरी जहाज से सोयाबीन मुंतकली के दौरान हादसा। 2 मजदूर हेच में गिरने से जाँ बहक। बहरी जहाज से सोयाबीन की मुंतकली की जा रही थी। फैसल सब्जवारी। ईसीसी की 30 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला। 10 किलो आटे का थैला 400, चीनी 70 और घी की कीमत 260 रुपए बरकरार रहेगी। कौमी बचत के सरमायाकारों के लिए बड़ी खबर। शरह मुनाफा बढ़ गई। बहबूद सर्टिफिकेट पर 1.44, स्पेशल सर्टिफिकेट 1.4, रेगुलर इनकम पर शरह 0.9% बढ़ गई। हज दरखास्तों की वसूली शुरू। 15 मई को कुरानदाजी होगी। अब तक सरकारी हज के अखराजात का तयन ना हो सका। खर्च 7 से 10 लाख रुपए होने का इम्कान। इस्लामाबाद में बादलों ने रंग जमा दिया। बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर और खैबर में भी बारान रहमत। लाहौर में गर्दालूद हवाएं, शहरियों के चेहरे खिल उठे। वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। निकलेस पूरन कप्तान मुकर्रर। 3 वनडे मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में 8 जून से शेड्यूल।
कौमी ओपनर शान मसूद ने काउंटी क्रिकेट में झंडे गाड़ दिए। डर्बीशायर के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया। रिकॉर्ड 2 बार डबल सेंचुरियां बनाई। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मंसूर अख्तर फिक्सिंग इल्जामात से बरी। शवाहिद नहीं मिले। ICC एंटी करप्शन यूनिट का खत। उमर अकमल ने T20 लीग के दौरान इल्जाम लगाया था।